नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं क्या चाहती हूं। ध्यान रखना, इस चैनल का उद्देश्य कभी भेदभाव का नहीं है और ना ही हम कोई अंतर पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि हम उन भावनाओं को समझ सकें, उन बेटियों की भावनाओं को समझ सकें जो शायद वो अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव तक कह ही नहीं पाती हो। उन भावनाओं को समझना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो ऐसी लड़कियों के लिए लेके आया हूं, ऐसी बेटियों के लिए लेके आया हूं जिस पर हमें विचार करना है। करीब 8 से 12 साल की बच्चियां। आपको पता होगा, सब लोग जानते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार इस देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम छोटे थे, हमारी बहन भी हमें राखी बांधती थी, तो हमारे घर वाले हमसे कहते थे, क्योंकि हमने किताबों में भी पढ़ा था कि जब वो राखी बांधती है तो भाई केवल उसे पैसे नहीं देता है कि बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। भाई एक उसकी रक्षा की कसम भी खाता है, जिम्मेदारी लेता है कि मुझे इसकी जिंदगी भर तक रक्षा करनी है, ये कसम। वो लड़की, अब उस लड़की पे आते हैं। कसम खा ली, लेकिन क्या उसे किसी की रक्षा की जरूरत है? या फिर हम उसे लायक बना रहे हैं कि इसका भाई इसकी रक्षा करेगा, शादी हो जाएगी तो इसका पति इसकी रक्षा करेगा, जब ये और बड़ी हो जाएगी तो इसके बच्चे इसकी रक्षा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा पुरुष समाज नहीं सोचता है कि इसकी रक्षा करेंगे। तो जब हम उनकी कमियों पे काम करें तो शायद किसी भी बेटी को किसी की जरूरत नहीं होगी। और वो चीज होती है सेल्फ डिफेंस। जब हमारी बेटी 8 से 12 साल के बीच में होती हैं तो वो समाज में या फिर समाचार के माध्यम से समझ जाती हैं कि हमारे घर वाले हम पर अंकुश क्यों लगा रहे हैं, और वो समझ जाती हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, क्योंकि हमने शायद वो सोचा नहीं कि इसको भी सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दी जाए, जिससे कभी इसे किसी की जरूरत नहीं हो। बेटे की जगह मेरी बेटी कार्य कर सके, किसी से भी टकरा सके। आज हम उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी बेटी को रानी बना रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। यही कारण है। हो सकता है उस बेटी के अंदर भी ऐसी इच्छा होगी कि अगर मेरा भाई इस काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूं, लेकिन उसके बारे में किसने सोचा है? किसने सोचा है मैं क्या चाहती हूं? कभी अपनी बहन से, अपनी बेटी से पूछ के देखना कि वो आखिर क्या चाहती है। वो यही चीज चाहती है, सबसे पहले अपनी मजबूती, जिससे वो मजबूत बन सके। और वो मजबूत बनेगी केवल जो सेल्फ डिफेंस की चीज होती है उनसे। आपने देखा होगा आजकल जगह जगह लड़कियां, बेटियां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं, दौड़ कर रही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वही वाली बात आपने सुनी होगी कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन अपने घर में पैदा नहीं हो। हमने ऐसी बंदिशें बना रखी हैं। भगत सिंह देश के लिए जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं हो। ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी मानसिकता है। हम इन बातों को सोचते हैं, जबकि अगर कोई निश्चय कर ले तो उसके लिए ये असंभव भी नहीं है।
हमें उन सब चीजों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि चाहे जीवन का कोई भी पड़ाव हो, इंसान को हमेशा अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। आज हमें पता है, हम जगह जगह खबर सुनते हैं, छोटी बेटी से लेके बड़ी तक शादी के बाद भी किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पहल हमने की नहीं। हम तो तमाशा देखने वाले और खबर पढ़ने वाले, सुनने वाले हैं। अखबार आया, खबर पढ़ ली, जो भी समाचार उसमें आया है, और बस उस पर थोड़ा सा दुख हमने जाहिर कर दिया। और ज्यादा, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हो सकता है मोमबत्ती लेके पहुंच गए, ये हमने काम किया है। लेकिन इन सब चीजों से भी हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं कि उसे पूरी तरह से जिम्मेदारी का एक पाठ पढ़ाया जाए। बेटा, तुझे मजबूत बनना है, मजबूर नहीं। ये चीजें हमें अपनी बेटी के अंदर लानी होंगी। सोचना होगा मैं क्या चाहती हूं, पूछना होगा मैं क्या चाहती हूं, करना होगा मैं क्या चाहती हूं। जब तक ये 3 सवाल आपके जहन में पैदा नहीं होंगे, आपकी बेटी लक्ष्मीबाई नहीं बनेगी। रानी बना सकते हो, परी बना लो, लक्ष्मीबाई तो बिल्कुल नहीं बनेगी। उसकी भावनाओं को सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। ये आपको काम करना है। तभी मेरी बेटी उस मुकाम तक पहुंचेगी कि अगर कभी जरूरत है तो वो कभी भी 24 घंटे में कभी भी कहीं पे भी कोई भी काम अकेले कर सकती है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। उसे ना उस कसम की जरूरत है जो उसने राखी बांधते हुए उसके भाई ने कसम खाई थी, और ना उसे अपने उस हस्बैंड की जरूरत है जिसने 7 फेरे लिए, क्योंकि वो अपना मुकाबला खुद कर सकती है। सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ और उसके अंदर आदर्श भी डालो, क्योंकि अगर कोई एक पल्ला हल्का फुल्का हुआ तो जिंदगी सही नहीं है। संस्कार सबसे पहले, उसके बाद सेल्फ डिफेंस, जिम्मेदारी। अपनी राय इस वीडियो पर अवश्य देना। मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और जिन आपके आसपास के क्षेत्र में जो आपसे जुड़े हुए सदस्य हैं, जहां पर किसी परिवार में बेटी हैं, उनके लिए ये वीडियो आप अवश्य भेजना। हो सकता है आपकी एक पहल से उस लड़की के मन की इच्छा पूरी हो जाए। मैं क्या चाहती हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।